हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। अब फ्रेंड्स क्या होता है साधारण ब्याज की कहानी, वो फ्रेंड्स जानेंगे बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट में यदि बात करें तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। अब फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो एस आई बराबर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट एस आई ये बराबर होता है पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, क्रॉस में टाइम टी समय, और बटे में क्या आ जाएगा इसके 100 यानी कि 100। अब फ्रेंड्स जानने की बात यहाँ पर ये होगी कि इस फॉर्मूला जो मैं आपको बताया है इसमें जो 100 कहाँ से आता है 100। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जो रेट होता है रेट वो यहाँ पर प्रतिशत में होता है, और मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में बताया था कि परसेंटेज का साइन जो हटता है तो बटे में इसके कितना आ जाएगा 100 आ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फॉर्मूले में बटे में 100 लिखते हैं। ये फॉर्मूले आप फ्रेंड्स नोट कर लेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आगे जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। अब फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में एक फार्मूला और नोट कर लेना आप। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें एस आई, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है कैपिटल स्मॉल आर क्रॉस टी प्रतिशत, यानी ब्रैकेट में इसे लिखकर यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा लेंगे। ये भी और फॉर्मूला नोट कर लेना। और ये सभी फार्मूला फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट में आगे। तो चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे साधारण ब्याज के। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में अब आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना एस आई। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एस आई वो बराबर किसके होता है इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट एस आई वो फ्रेंड्स बराबर होता है यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि पी आर टी, और इसके बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 यानी 100। और ये फॉर्मूला यहाँ पर हर एक उसमें कॉन्सेप्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब यदि बात करें इसके नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है अमाउंट का, और अमाउंट का फॉर्मूला आप नोट कर लेना। अमाउंट ए बराबर जो होता है ए, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे अमाउंट को मिश्र धन। तो अमाउंट बराबर होता है पी फॉर प्रिंसिपल प्लस का एस आई यानी इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी ये फॉर्मूला नोट करवाया है, वो फॉर्मूला जो नोट करवाया है वो यानी अमाउंट का ए बराबर जो मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया वो होता है प्रिंसिपल पी प्लस का इंटरेस्ट। अब यदि बात करें इस यहाँ पर फॉर्मूला की, तो अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट बराबर जो आ जाएगा अमाउंट ए बराबर आ जाएगा पी प्लस एस आई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको पूरे वाले फॉर्मूला बताया था कि इंटरेस्ट जो होता है वो होता है पी आर टी, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 100 यानी 100 जे आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट लग जाएगा। अब अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ए बराबर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा पी, यहाँ पर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, एक जैसी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा आर, यहाँ से टी, और बटे में कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ 100 ओनली 100 यानी 100। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है अमाउंट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100। और ये सभी फॉर्मूले आप नोट कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले और नया कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में मैंने आपको अब बताया कि यहाँ पर एक होता है रेट को यहाँ पर क्या करेंगे आर, और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 ये आ जाएगा। अब आर प्रतिशत यदि यहाँ पर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर जो लिखते हैं वो वैल्यू लिखेंगे 100, और 100 में बढ़ कितना रहा है आर प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है तो वैल्यू यहाँ पर निकलेंगे यहाँ पर कितना 100 में वही आर प्रतिशत जो आर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर फ्रेंड्स सभी यहाँ पर वैल्यू आप लिखते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में अब ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सवाल। सबसे पहले यदि क्वेश्चन सवाल में दिया होगा कि 1000 रुपये का मूलधन है प्रिंसिपल है आपके पास, और यहाँ पर रेट कितना है 10% का रेट,
लगाया गया, 10% का रेट लगाया गया, कितने 2 साल के लिए। अब यहाँ पर बताना है हमें कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो SI बराबर होता है, SI वो कितना होता है, PRT और इसके बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी 100 होता है, ये फार्मूला होता है। अब आप इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर जो होगा, P का मान कितना, मूलधन 1000 रुपये का हमारे पास क्या है, मूलधन है, और यहाँ पर रेट कितना है, यहाँ पर 10% का यहाँ पर रेट है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, ओनली यहाँ पर आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे, जितने जीरो लास्ट में होते हैं वो काट देते हैं उतने, तो यहाँ से डबल जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 100 और यहाँ से बचेगा यहाँ पर कितना 2, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 रुपये का यहाँ पर क्या वो मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो 200 रुपये का इंटरेस्ट किस पे मिला है। अब यदि हम बात करें इसी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना ना, अगर वो वहाँ पर पूछेगा कि आपके पास यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर है 100, मूलधन हमारे पास है 100 और यहाँ पर इंटरेस्ट कितने का है 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन में पूछेगा कि अमाउंट बताइए, यानी मिश्रधन इसका बताइए कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले बार वीडियो में यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अभी कि यहाँ पर अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाता है, P यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट, वही तो होता है मिश्रधन। अब अमाउंट A बराबर कितना आ जाएगा, P का मान कितना था यहाँ पर 1000 रुपये, यानी मूलधन कितना था 1000 और इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला है 200। तो मिश्रधन बताइए कितना हो जाएगा, बताइए अब मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो 1000 और जब 200 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये का अमाउंट, यानी मिश्रधन आ जाएगा तो 1200 रुपये। तो जी हमारी एक ही वैल्यू होगी। अब यहाँ पर सभी आपको देखने को मिल गए सभी कि यहाँ पर अमाउंट भी निकल कर आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल कर आ गया और यहाँ पर प्रिंसिपल भी हमारे पास दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में अगर नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो नया कॉन्सेप्ट में अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक SI सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R×T प्रतिशत, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहना सभी फॉर्मूले। यदि आप पेपर में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि R बराबर कितना है, यहाँ पर R का मान लीजिए आपकी 5% का रेट है और समय कितना है, यहाँ पर 2 साल के लिए समय है, और हमारे पास SI की जो वैल्यू है यानी ब्याज हमारे पास कितना है निकल कर आया है, ब्याज हमारे पास निकल कर आया है यहाँ पर 100 रुपये का, सिर्फ ब्याज ओनली 100 रुपये का। तो वहाँ पर पूछेगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि यहाँ पर बताइए कि P का मान क्या होगा, यानी मूलधन हमारे पास पूछेगा कि P का मान क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का R×T प्रतिशत का। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट SI में R की वैल्यू कितनी है 5% है, तो 5 ले लेंगे। समय कितना है 2 साल के लिए है तो 2 ले लेंगे, और बाहर इसके क्या है प्रतिशत है। तो हमारे अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, इतना हुआ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इस ये वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर 100 रुपये है ब्याज। अब फ्रेंड्स 5 दूनी कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा 10, यानी 10% किसके बराबर है, यहाँ पर वो बराबर है यहाँ पर 100 के। लेकिन हमें मान कितना कितना निकालना है, मूलधन का निकालना है, और मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होता है 100 रुपये होता है 100, यानी 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर 10 और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 100 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। तो सिंपल इंटरेस्ट वो जो प्रिंसिपल यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा 1000 रुपये यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना कि किस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है इस फार्मूला की हेल्प से, और इसी फार्मूला से बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
तो यदि मेरा समझाने का तरीका वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।